हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड गुड आफ्टरनून। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार मुझे ऑडियो वीडियो बता देना। आर्टिकल का एरर्स, पहले आर्टिकल खत्म कर लेते हैं। फिक्स प्रेपोजिशंस वगैरह भी करवाऊंगी, सारे इंपॉर्टेंट वाला। आर्टिकल का एरर है टॉपिक वाइज। चलो फटाफट आर्टिकल खत्म कर लेते हैं जल्दी से। हाँ, पीडीएफ मिलेगा, डेली दीजिएगा थोड़ा थोड़ा करके। उठा के क्लास से बाहर फेंकूंगी। लग रहा है ये नाश्ता और लंच और डिनर है कि थोड़ा थोड़ा दीजिएगा। किसके पास इतना टाइम है जो हर दिन याद रखेगा? हर दिन याद रखेगा? एक ही बार मैं आपको सब दे रही हूं, आप अपना बनाना। इंडियाज का जियो पॉलिटिकल और ओरिएंटेशन विल बी एन। आर्टिकल का एरर है, सेंट्रल वॉवल नहीं है, इसके साथ एन नहीं लगाओगे, अ लगाओगे। A largest chunk of the bulk drug requirement is met through cheap imports from China. ये जो ड्रग रिक्वायरमेंट का है ना, इसमें से मैक्सिमम हिस्सा चाइना से जो इंपोर्ट होता है उससे पूर्ति होती है। द होगा, द क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या आता है? बहुतों में से किसी एक की बात हो रही है ना, तो खास की बात हो रही है, तो सुपरलेटिव के साथ द लगाओ। द सुजैन न्यूड that it was indeed a surreal experience meeting John on the beach. surreal का मतलब होता है ना बहुत strange, अचानक से, very strange. अ होगा, अ क्यों लगा रहे हो? अ लगाने की क्यों जरूरत है? क्योंकि आपने पढ़ा है कि जब भी नाउन आ गया, एक्सपीरियंस मीटिंग नाउन आए और एक एडजेक्टिव आ गया तो एक आर्टिकल बनता है ना। कभी भी नहीं, नो एरर नहीं है। ही इज गुड बॉय थोड़ी बोलोगे, ही इज गुड बॉय नहीं बोलोगे। जब एक नाउन आ गया और जब एक एडजेक्टिव आ गया तो एक आर्टिकल चाहिए। ही इज अ गुड बॉय, इट वॉज एन इंटरेस्टिंग मूवी, तो अ लगा दो। अ ऑन द बीच होता है, एट द बीच नहीं होता है। बीच एक सरफेस है, तो एट द बीच नहीं होता है या ऑन द बीच होता है। किसी खास बीच पे बात हो रही है, हर बीच पे जाके वो थोड़ी मिल रहा है, किसी खास बीच की बात हो रही है। द बीच नहीं लगाना। इट इज अ मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर इन द नर्सरी। अपने साइड से बनाइए, उससे क्या होगा ना, जो मैं होमवर्क दे रही हूं ना, होमवर्क दे रही हूं कि अगर आप अपने साइड से एक दो क्लोस्टर्स बना के रखे रहोगे तो आपको पता चल, आपको ना यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट होते जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रॉन्ग होगा ना, रॉन्ग कर करके ही तुम सीखेंगे। और जो मैं क्लास में आपको क्लोस्टर्स करवाऊंगी तो आपको दोनों साइड से बनता रहेगा। ठीक है, होमवर्क वाला क्लोस्टर्स में भी आंसर देखते जाना, क्लास में करवाऊंगी, थोड़ा इंप्रूवमेंट जल्दी होगा। हाँ, ये बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर था, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। किसी खास फ्लावर की बात हो रही है जो सबसे सुंदर था। इट टेक्स मी अ आवर टू रीच होम एवरी डे। 1 घंटा लग जाता है मुझे घर पहुंचने में। आर में एच साइलेंट है ना, आर अ आ रहा है, अ वोवल साउंड, एन। इसके साथ क्या लगाओगे? अ या एन, क्या लगेगा? अनकाउंटेबल के साथ भी लगा देते हैं। अनकाउंटेबल के साथ भी लग जाता है, ज्यादातर तो काउंटेबल के साथ ही लगता है। जैसे बोलते हैं ना, इट्स अ पिटी, ये एक दया, इट्स अ पिटी। तो पिटी तो दया, दया तो अनकाउंटेबल है ना, लगा दिया। ईयर के साथ क्या लगाओगे? ईयर के साथ
एन ईयर मत लगाना लगाना, क्योंकि ये ईयर नहीं है, य है, क ख ग घ वाला उच्चारण है। लिटरेचर ऑफन सेलिब्रेट्स द फैक्ट दैट द मैन इज अ मॉर्टल बीइंग। मैन एक नश्वर प्राणी है। एन ईयर नहीं होता, अ ईयर होता है। ये वाला ईयर है, ई वाला रहे ना, तो ई आ रहा है, ई, क ख ग घ ई, ये य क ख ग घ ई नहीं है, अ आ ई में ई आता है, एन लगा, क ख ग घ में य आता है। मैन एक, यहाँ किसी खास मैन की बात नहीं हो रही है, मैन इन जनरल, मैन इन जनरल। अहमदाबाद इज ट्राइंग टू बिकम नेक्स्ट मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अ फैक्ट नहीं होगा, द फैक्ट सही। इट इज, देखो, इट इज अ फैक्ट, यह एक फैक्ट है, बट यहां तो किसी खास फैक्ट की बात हो रही है ना। कौन से फैक्ट? कि मैन मॉर्टल है, तो द लगेगा। हाँ, बिकम द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अब आप बोलोगे मैम किसी जगह के पहले द थोड़ी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे जगह की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे क्वालिटीज बताई जा रही है। अहमदाबाद ना इंडिया का मैनचेस्टर बनने वाला है, बिजनेस हब बनने वाला। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, मतलब सचमुच का शेक्सपियर नहीं है, शेक्सपियर वाले क्वालिटीज है। ये अहमदाबाद सचमुच का मैनचेस्टर नहीं है, मतलब मैनचेस्टर वाला क्वालिटीज। द इंडिया थोड़ी लगाए, द मैनचेस्टर, द मैनचेस्टर। नो एरर नहीं है, द मैनचेस्टर। अरे ये नहीं करवाया। शेक्सपियर, जैसे मैंने लिखा, शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट। शेक्सपियर एक बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट थे। तो यहाँ तो ओरिजिनल शेक्सपियर की बात हो रही है, तो द वगैरह मत लगाना। बट मैंने लिखा कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इंडिया के शेक्सपियर है, इसका मतलब है वो सचमुच वाले शेक्सपियर की नहीं बात हो रही है, मतलब शेक्सपियर वाली क्वालिटीज है। वो भी अच्छा ड्रामा लिखते थे, तो वहां लगा सकते हो, वहां पे द लगा दे। Since the business was expanding to China, he wanted to learn the Chinese. दो दो बार द नहीं लगाओगे। जैसे ही इज अ गुड बॉय, तो ही इज गुड अ बॉय थोड़ी लगाओगे। जब भी नाउन के साथ एडजेक्टिव आ गया तो आर्टिकल यहाँ पे लगे से गुड। हाँ, चाइनीज, किसी भी लैंग्वेज के नाम के पहले द नहीं लगाना। चाइनीज का दो मतलब है, एक चाइनीज, तो द चाइनीज तब लगाओगे ना जब आप लोगों के सेंस में यूज कर रहे हैं। लोगो, चाइना के लोगों को भी चाइनीज बोलते हैं, और चाइना का लैंग्वेज भी चाइनीज होता है। अगर वाक्य में द चाइनीज लैंग्वेज के सेंस में है, तो उसमें से द हटा देना, लोगों के लिए यूज कर सकते हैं। ही इज नॉट रिच, सो ही कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ एक्सपेंसिव हाउस।
एन एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव है। The saint drew an attention of the followers to the importance of regular practice. एक्सपेंसिव में ए आ रहा है ना, जो संत ने ध्यान इस फॉलोअर्स का ध्यान इस ओर केंद्रित किया, उनका ध्यान किसकी ओर केंद्रित किया? इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। एन नहीं लगेगा, लेकिन द लगाओगे। किसी खास चीज का अटेंशन बोल रहे हैं ना, किस चीज का अटेंशन? किसका अटेंशन? फॉलोअर्स का ध्यान, तो द लगाओगे। एन हटाओगे तो द लगाओ। द ग्रेटर द डिमांड हायर द पे, ये तो कई बार करवाया है। द रेगुलर, अच्छा, टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द रेगुलर प्रैक्टिस क्यों लगाएंगे? द लगा दिया, यहां पे द लगा दिया, ओके। द इंपॉर्टेंस ऑफ द रेगुलर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि द लगा के खास कर दिया, यहां वाला द हटे। हाँ, कंपैरेटिव डिग्री आ गया, तो इस कंपैरेटिव के पहले तो द लगा ही है, इस कंपैरेटिव के पहले भी द लगा। एक चीज अपने स्टूडेंट्स को बता दूं, ओके, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस बैच में जब हम आते हैं ना, ओके, ये चीज मैंने 4-5 साल पहले फील किया था। जब हम प्रैक्टिस बैच में आते हैं तो हम टीचर्स अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं क्या चीज करवाने में। शुरू में इतना डिटेल में टॉपिक वाइज का एरर्स करवाएंगे ना, ठीक है, शुरू में इतना डिटेल में टॉपिक वाइज का एरर्स लेके करवाते जाएंगे, बैच खत्म होने का टाइम आ जाएगा और तब हम टीचर्स को रियलाइज होता है ना कि मिक्स्ड एरर्स तो ज्यादा करवाया ही नहीं। तो ये हम टीचर्स के साइड से गलती हो जाती है कि हम शुरू में बच्चे को ना ये दिखाने के लिए कि मेरा बैच जबरदस्त है, सब समझ में आ जाएगा, हम अपना पूरा टाइम टॉपिक वाइज में लगा देते हैं, ठीक है। और मिक्स्ड एरर्स जब बैच खत्म होने का टाइम आता है तो थोड़ा हड़बड़ी में मिक्स्ड एरर्स करवा देते हैं, और मिक्स्ड एरर्स के क्लासेस लेस होते हैं और पूरा ध्यान इस पे चला जाता है। और बच्चा के साथ प्रॉब्लम फिर यही है कि बच्चा जहां से स्टार्ट किया था मतलब कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, ओके। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसको जल्दी करिए, इसको जल्दी करिए और पूरा 2 मंथ्स इस पे डालिए, क्योंकि असली कहानी इसकी है, ओके। तो इट वाज बाय अ मिस्टेक नहीं होता है, ये मैंने आपको आर्टिकल चैप्टर में पढ़ाया है। बाय इन कंफ्यूजन, ठीक है, इन एंगर, बाय अ मिस्टेक नहीं होता, बाय मिस्टेक ये कुछ फ्रेजेस है जो अपने साथ आर्टिकल नहीं, बाय मिस्टेक। तो मिक्स रेस पे ज्यादा ध्यान डाल। प्रिंस चार्ल इज एन एयर, एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, ठीक है, इसको सक्सेसर बोलते हैं, उत्तराधिकारी बोलते हैं। ये प्रिंस चार्ल, ये राजगद्दी थ्रोन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का उत्तराधिकारी है। उनको 11th वाला नहीं समझ में आया, 11th वाला तो आपको करवाया है, कंपैरेटिव डिग्री के पहले द लगता है, तो इस कंपैरेटिव डिग्री के पहले द लगा ही है, तो इस कंपैरेटिव के पहले भी द लगाओगे। किसी खास सेंट की बात हो रही है ना, असेंट नहीं होगा। असेंट होता ना, संत लोग का काम होता है कि वो अटेंशन को प्रैक्टिस के बारे में बताए। तो अगर किसी जनरल सेंस में बात होती ना तो हम इसको प्रेजेंट टेंस में रहते, असेंट ड्रॉज, प्रेजेंट टेंस में रहते, संत का काम होता है। बट ये तो किसी पास्ट टेंस की बात हो रही है, किसी खास संत ने लोगों का ध्यान रेगुलर प्रैक्टिस की तरफ बताया। कोई भी डाउट हो पूछते जाइए, मैं कमेंट बॉक्स देख रही हूँ। हाँ, एयर, एयर में ना एच साइलेंट है, इसको हेयर मत पढ़ना, एयर, एयर एच साइलेंट है तो एयर, ए आ रहा है ना, एन एयर। On my request, Jatin introduced me to his friend who is a singer and a scientist. प्रैक्टिस सी वाला नाउन है, कहाँ चला गया?
हाँ, सी वाला नाउन है और एसी वाला वर्ब है, एसी वाला वर्ब होता है, ये नाउन है। आपको वो बताया अ सिंगर एंड अ साइंटिस्ट, तो यहाँ पे दोनों के पहले अ लगा है ना, मतलब दो लोग हैं, सिंगर अलग है, साइंटिस्ट अलग है, लेकिन यहाँ तो एक ही दोस्त है ना। जतिन अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाया, मेरा ही फ्रेंड है जो सिंगर भी है साइंटिस्ट भी है, तो एक ही आर्टिकल लगेगा। कौन वाला? पहला वाला लगेगा, सेकंड वाला हटेगा। ठीक है, सेकंड वाला हटेगा। अरे ये तो पढ़ा दिया है, ऐसा ही वाला मैंने नाउन में भी पढ़ाया था कि दो अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा, दोनों बातें एक ही के लिए बोली जा रही है तो एक ही अपोस्ट्रोफी लगेगा सेकंड के साथ, लेकिन आर्टिकल फर्स्ट के साथ। तो बता दिया है। My elder sister came home after the sunset and had gone before sunrise. सनराइज के पहले, सुबह सूर्य उगने से पहले लिख ली थी और सनसेट के बाद आ गई। हाँ, अब कुछ के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम सनसेट के पहले द है ना, तो यहाँ सनराइज के पहले भी द लगा दे, उनको लगेगा ये, और कुछ को लगेगा कि सनराइज के पहले द नहीं है तो इसका भी हटा देते हैं, कुछ को लगेगा ये। प्रेपोजिशन चैप्टर में पढ़ा दिया है कि सनसेट सनराइज के साथ, सनसेट सनराइज के साथ आर्टिकल नहीं लगता है, मॉर्निंग इवनिंग के साथ लगता है, इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग लगता है, लेकिन सनसेट सनराइज के साथ नहीं लगता है, यहाँ नहीं लगा है तो यहाँ पे हटा दो। 62 students went to the church yesterday to see the stained glass there. द नहीं लेता है, अ नहीं होगा द कोई खास ग्लास के बारे में बता रही है, स्टेन्ड जो पेंटेड ग्लास है, किसी खास ग्लास के बारे में। कुछ बोलेंगे मैम यहाँ ना चर्च के पहले द हटा दीजिए, ठीक है, चर्च के पहले द हटा दीजिए। हम चर्च के पहले द हटा सकते हैं, लेकिन जब चर्च का प्राइमरी पर्पस पता चल रहा है, जैसे मैं चर्च जाती हूँ प्रेयर्स करने के लिए, तो आई गो टू द चर्च नहीं होगा, आई गो टू चर्च। बट यहाँ चर्च का पर्पस थोड़ी पता चल रहा है, चर्च का पर्पस ये थोड़ी होता है कि जाके शीशा स्टैंड देखना, यहाँ चर्च का पर्पस नहीं पता चल रहा है, द लगा सकते हो। किसी खास ग्लास के बारे में बात हो रही है, द लगा सकते हो, नो एरर नो एरर है, मन नहीं हो रहा होगा नो एरर करने का। Mr. Khan has a white and a black dog which guards his house from robbers. कैसे पता चल रहा है, द लगा सकते हो, कैसे पता चल रहा है कि एक ही डॉग है? एस लगा है, एस, ये जो वर्ब है ना, ये जो वर्ब है सिंगुलर है, हैज अ वाइट एंड मतलब एक ही डॉग है जो ब्लैक और व्हाइट दोनों कलर का है जो व्हाइट और दोनों कलर का सिंगुलर है, सिंगुलर है, ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग डॉग्स है उसके उनके पास, ठीक है, तो एक ही आर्टिकल लगेगा, वो भी पहला के साथ। डॉग हो सकता है ना, एक ही डॉग हो जिसको व्हाइट और ब्लैक दोनों कलर का है, मतलब उसका आधा बॉडी व्हाइट है आधा ब्लैक,
एक ही डॉग है, क्योंकि ये सिंगुलर लगाया है, एक ही डॉग की बात हो रही है, तो एक आर्टिकल तो रखोगे, सेकंड वाला हटाओ। मिस्टर गुप्ता लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ, सो ही गोज एवरीवेयर बाय अ स्कूटर। गार्ड रहता ना, गार्ड रहता तो हम 2 डॉग्स की बात करते। हैज से थोड़ी पता चल रहा है, ये हैज तो वैसे मिस्टर खान के लिए, ये हैज मिस्टर खान के लिए, डॉग के लिए थोड़ी लगा, डॉग के लिए ये लगा, गार्ड्स डॉग के लिए। मिस्टर गुप्ता लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ, सो हर जगह स्कूटर से जाते हो। बाय अ बस नहीं होता, बाय बस, बाय अ ट्रेन नहीं है, बाय ट्रेन, बाय कार, बाय स्कूटर, हटा दो। कबीर एंड रहीम आर ग्रेट पोएट्स, कबीर और रहीम दोनों बहुत बड़े पोएट्स है, बट द फॉर्मर इज ग्रेटर देन लैटर। बट फॉर्मर मतलब कबीर, अब उनके अनुसार कबीर, फॉर्मर कबीर के लिए है, कबीर जी है जो ज्यादा ग्रेट है, ग्रेटर है रहीम से। आर्टिकल के एरर से आपका ध्यान आर्टिकल की तरफ होना चाहिए। फॉर्मर किसके लिए बोला है, किसी खास के लिए बोला जा रहा है ना, फॉर्मर कंपैरेटिव डिग्री है रहीम के, कबीर के लिए। फॉर्मर के पहले द लगा है, तो लैटर के साथ भी द लगाओ, किसी खास, लैटर मतलब बाद वाले। अ फर्स्ट स्टेप इन अ रैशनल सोल्यूशन, किसी भी सोल्यूशन, रैशनल सोल्यूशन के लिए पहला कदम क्या करना चाहिए, पहले तो प्रॉब्लम को समझना होगा, तब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना। फर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री है ना, किसी खास स्टेप की बात हो रही है, सबसे पहला खास की, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ कितनी बार आया द। वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेस ऑफ द वाटर। एक आपका वो आया था सीपीओ में, सीपीओ में ऐसा है, वी कैन, इस बार के सीपीओ में आया था आर्टिकल का एरर और क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया। वी कैन टेक अ हॉर्स टू द वाटर बट वी कैन नॉट मेक इट। ये सीपीओ में इस बार का क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन था सीपीओ में। तो उन्होंने जब आंसर की रिलीज किया था ना पहली बार, तो उन्होंने एरर यहां पे दिया, ठीक है, क्योंकि मेक कॉजेटिव वर्ब है और कॉजेटिव वर्ब अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेता है। लेकिन गड़बड़ी यहां भी है, किसी खास पानी की तो बात नहीं हो रही है, हम पानी तक पहुंचा सकते हैं, नदी तक, मतलब कहीं भी पहुंचा सकते हैं पानी तक, बट हम पिला तो नहीं सकते हैं ना उसको पानी। ज्यादा से ज्यादा मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, करना तो आप ही को है। तो एरर तो यहाँ भी था, यहाँ पे द वाटर नहीं होना चाहिए, सिंपली वाटर होना चाहिए, किसी खास पानी की तो बात नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन था, वी कैन टेक अ हॉर्स, किसी को पानी, प्यासा को पानी तक पहुंचा सकते हो, बट पिएगा तो वो खुद ही ना। तो सीपीओ ने इसको एरर माना था पहली बार, बट जब आंसर की रिलीज हुआ ना, तो ये क्वेश्चन को उन्होंने स्क्रैप कर दिया, ठीक है। इस क्वेश्चन को लेकर डिस्क्रिपेंसी था, बिकॉज इस क्वेश्चन में 2 एरर था। तो जो बच्चे इसको अटेम्प्ट किए थे, सारे बच्चे को फुल मार्क्स मिल गया, फुल मार्क्स मिल गया था। उसी तरह हमें हर दिन इतना ग्लास पानी पीना चाहिए, किसी खास पानी की बात थोड़ी हो रही, सिंपली। बहुत सारे क्वेश्चंस ना स्क्रैप हो रहे हैं। यू हैव बीन लर्निंग तमिल फॉर द लास्ट वन। सही बता दिया मैंने तो, सही बता दिया। अ क्राइटेरिया यूज नहीं होगा,
ठीक है, क्राइटेरिया प्लूरल है ना, प्लूरल है, क्राइटेरियन के पहले यूज कर सकते हो, क्राइटेरिया नहीं यूज कर सकते, प्लूरल के पहले द लगा सकते हो, द तो सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ। वी हैव बीन लर्निंग तमिल फॉर द लास्ट 1 year, खास बट हमारे अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, द लगाओगे ना, कौन सा ईयर, पिछले 1 साल, द लगाओ, द तमिल करेंगे तो ना पीटूंगी ना, द तमिल कर रहे हैं, द तमिल एक लैंग्वेज है। Everyone knows that leopard is the faster than any other animal. स्पीड में करते हैं थोड़ा। ये मैंने आपको आर्टिकल चैप्टर में पढ़ाया है। जब दैन लगा के कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरेटिव वर्ड के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, जब ऑफ लगा के करते हैं तो द लगता है, बट दैन के साथ द नहीं लगता, याद होगा अगर तो। लास्ट के पहले द कैसे आ गया? फॉर द लास्ट 1 year, लास्ट ऑर्डिनल है ना, फर्स्ट सेकेंड, जब फर्स्ट के पहले द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड लगा सकते हो, द लास्ट भी लगा सकते हो ना, बता रहे कौन सा साल बीता हुआ, 1 साल, द नहीं लगाएंगे। द रिच कैन नॉट अक्यूमुलेट द वेल्थ, रिच देखो रिच एडजेक्टिव होता है, ठीक है, रिच मतलब एक अमीर है, कोई अमीर व्यक्ति है द रिच, और एडजेक्टिव का भी नाउन लगाते हैं, द रिच नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ये कैन नॉट अक्यूमुलेट वर्ब है, और वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन, हम रिच नहीं लगाएंगे, हम तो द लगाएंगे। द रिच का कंपैरिजन हो रहा है किससे? द पुअर से, ठीक है। ये ऑफ प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए, बट पुअर तो एडजेक्टिव होता है, रिच की तरह पुअर भी एडजेक्टिव होता है, और पुअर को नाउन बनाने के लिए द लगा दो, द पुअर, ठीक है। तो द रिच का कंपैरिजन द पुअर से, दुनिया के सारे अमीर, दुनिया के सारे गरीब, और द कॉपरेशन सही है, किसी खास का कॉपरेशन की बात हो रही है ना, किसकी कॉपरेशन? गरीबों की। यहाँ द लग, आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो द लग गया है, तो फिर से द इसीलिए क्यों लगा रहे हो? तो मैं द लगाकर यहाँ किसी खास गरीब की बात नहीं हो रही है, पूरे गरीबों की कम्युनिटी की बात हो रही। तो कंपैरिजन 2 लोगों के लिए होता है, तो पता है तो क्या दिक्कत है? एनी अदर एनिमल, एक साइड में लेपर्ड है और एक साइड में दूसरा कोई एनिमल है, दान लगा के, सही है। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं कि मैंने 19 वाले क्वेश्चन में, अच्छा 19 वाले क्वेश्चन इज ग्रेटर, आपने दैन लगाया था, मैंने कंपैरेटिव वर्ड के पहले दैन थोड़ी लगाया है, ठीक है। दैन के पहले जो मैम आपने दैन लगाया था, बट द फॉर्मर इज द ग्रेटर, मैं इस द की बात कर रही हूं, जो दैन से पहले जो कंपैरेटिव है ना, उसके पहले द मत लगाना, क्योंकि यहाँ दैन लगा के कंपैरिजन हो रहा है, यहां तो लगेगा द फॉर्मर, यहां मैंने फॉर्मर को नाउन बना दिया है, द फॉर्मर, द लैटर, मतलब नाउन नहीं है, सॉरी, प्रोनाउन बनाया है, कबीर के बदले लगाया है, और यहाँ रहीम के बदले लगाया है प्रोनाउन, तो यहां तो लग सकता है, ओके। और 20 क्या समझने का है, पहला स्टेप हमें जो लेना चाहिए, कौन सा स्टेप सबसे पहला? तो फर्स्ट के पहले द लगेगा ना, ओके। द फर्स्ट स्टेप इन अ रैशनल सोल्यूशन, कोई भी रैशनल सोल्यूशन में पहला कदम क्या लेना चाहिए कि पहले द रिकग्निशन मतलब उस प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करना। अच्छा, द वेल्थ क्यों नहीं लगा रहे? वेल्थ द थोड़ी लगाएंगे, वेल्थ नाउन है, भाववाचक संज्ञा, रुको देख रही। अच्छा,
रुको रुको, द रिच कैन नॉट अक्यूमुलेट द वेल्थ। द वेल्थ मतलब सही है संपत्ति, और यहाँ नाउन है, वो नाउन है। यहाँ कंपैरिजन रिच और वेल्थ की नहीं हो रही है, रिच और पुअर का हो रहा है। The new railway line will greatly improve transport and communication in eastern part of the country. द लगा सकते, क्यों नहीं, मतलब कॉर्पोरेशन के साथ द क्यों लगाया? आप मुझे बताओ प्रूफ, मतलब आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं लगना चाहिए? कौन है? प्रिया है। आप मुझे बताओ कि द क्यों नहीं लगना चाहिए? आप जो बोल रहे हो ना कॉर्पोरेशन के पहले आपने द क्यों लगाया, तो आप मुझे बताओ कि क्यों नहीं लगना चाहिए, मतलब आपको क्या लग रहा है कि क्यों नहीं लगना चाहिए, उसके पीछे कुछ है? द कॉर्पोरेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, मुझे स्टूडेंट्स का कॉर्पोरेशन चाहिए, तो मुझे किसका कॉर्पोरेशन चाहिए? किसी खास कॉर्पोरेशन की बात हो रही है ना, किसका? बच्चों का। और नाउन है, भाववाचक संज्ञा है, द तो काउंटेबल अनकाउंटेबल किसी के साथ भी लगा सकते। द न्यू रेलवे लाइन इन कौन से पार्ट में? इन द ईस्टर्न। किसी खास पार्ट की बात हो रही है ना, इन द वेस्टर्न पार्ट, इन द ईस्टर्न पार्ट, इन द सदर्न पार्ट। ही डज नॉट लाइक, हाँ ये बड़ा एग्जाम में आया है ये ना, दिस, ये देखो, दिस टाइप ऑफ अ पर्सन, या दिस काइंड ऑफ, ऐसा वाला बहुत बार आया, ऑफ अ पर्सन, या दिस दिस सॉर्ट ऑफ, सॉरी, इस प्रकार के बुक्स। अ का मतलब होता है एनी, अ में कोई खास नहीं है, आपने दिस लगाकर खास कर दिया। दिस टाइप ऑफ पर्सन, ऐसे प्रकार के लोग, ऐसे तरह की किताबें, ऐसे प्रकार के बुक, आपने दिस लगाकर खास किया है ना, तो इसमें अ मत लगा। सॉरी, ठीक है, अ मत लगाना, क्योंकि दिस लगाकर आपने प्लूरल कर ही दिया है। और द भी मत लगाना, क्योंकि दिस लगा के आपने खास कर दिया, फिर द लगाकर खास नहीं करेंगे, कुछ एरर मत डालना, ठीक है। दिस टाइप, दिस मतलब किसी खास के लिए, और अ का मतलब है कोई खास नहीं है, लेकिन यहाँ तो खास के लिए, और द भी मत लगाना। दिस टाइप ऑफ द पर्सन नहीं होगा, दिस लगाकर खास कर ही दिया, कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। अब कुछ तो रट के आए हैं, जहां भी ऑफ देखना है ना मैम, प्लूरल लगा देना है, भयंकर, ऑफ लगा के प्लूरल लगा दिया। ऑफ के साथ प्लूरल तब लगाते हैं ना जब हम चुनते हैं, ओके, वन ऑफ द बॉयज, जब भी चॉइस करते हैं, यहाँ पे चूज थोड़ी कर रहे हैं, वन ऑफ द बॉयज, तब ऑफ के पास, इधर ऑफ द बॉयज, ठीक है, इधर ऑफ, वन ऑफ, तब एस लगाना, हर जगह एस नहीं लगा देना। 25 रिपीट कर दीजिए। 25 में ना किसी खास पार्ट की बात हो रही है। कौन से पार्ट? हमारे शहर का ईस्टर्न पार्ट, तो द ईस्टर्न पार्ट लगाना, द नॉर्दर्न पार्ट, द ईस्टर्न पार्ट, किसी खास हिस्से की बात हो रही है ना, द लगाना। फाइंड में एस नहीं लगेगा, कहाँ है भाई फाइंड? ओहो, हाँ, चलो बताओ भाई, स्टूडेंट हमारे पूछ रहे हैं, ठीक है, कि मैम फाइंड में एस क्यों नहीं लगाया? हाँ, क्यों नहीं लगा बताओ, कि यहाँ मैम फाइंड में एस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मैन और ही की बात हो रही है, एस क्यों नहीं लगाया? और कुछ बोल रहे हैं कि मैम आईएनजी क्यों नहीं लगाया? क्यों नहीं लगा बताओ, जो जिसको याद है कि बट के बाद आपने क्यों नहीं लगाया?
बताओ कि डज आया है, कुछ ऐसा लगेगा ना। हु, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है, मैन के लिए लगा है, मैन के लिए लगा है, तो मैन तो सिंगुलर है, मैन तो सिंगुलर है, ठीक है, तो उसके लिए डज लगाया है, इसके लिए फाइंड क्यों नहीं लगाया? यस, वेरी गुड श्रुति, वेरी गुड। यहाँ बेर इन्फिनिटिव है। हाँ, अब देखो, अब आप बोलोगे कि मैम आप ही ने तो पढ़ाया है कि कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक होता है, बट कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक होता है, ठीक है, कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक होता है। और यहाँ पे बट लगा हुआ है, तो ये डज है, तो इसको भी आपको फाइंड्स करने चाहिए ना, बट यहाँ का बट कंजंक्शन है ही नहीं, यहाँ का बट प्रेपोजिशन है। बताया था ना, बट का एक मतलब होता है एक्सेप्ट, के सिवाय, मतलब दूसरों में गलती निकालने के सिवाय कुछ भी नहीं करता है, तो यहाँ का बट प्रेपोजिशन नहीं है, ये बेर इन्फिनिटिव, बेर इन्फिनिटिव है। बट वर्ड आपको पढ़ाया है, बट वर्ड हमेशा अपने साथ बेर इन्फिनिटिव लेता है। बेर इन्फिनिटिव भी नाउन ही होता है, नाउन, बगैर टू वाला, इसलिए आईएनजी भी मत लगाना, आईएनजी मत लगा। और एक चीज और याद रखना है कि दुनिया का हर प्रेपोजिशन अपने साथ ज्यादातर जीरण लेता है, आईएनजी लेता है, ही इज फॉन्ड ऑफ। बट एक ऐसा नकली वाला प्रेपोजिशन है, क्योंकि बट प्रेपोजिशन भी है और बट कंजंक्शन भी होता है। ये एक ऐसा प्रेपोजिशन है ना जहां के सिवाय के सेंस में ये जीरण ना लेके बेर इन्फिनिटिव लेता है। ओके, बाकी दुनिया का सारा प्रेपोजिशन जीरण लेते हैं, ठीक है, इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, इज फॉन्ड ऑफ टीचिंग, इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग, लेकिन बट एक ऐसा प्रेपोजिशन है जो जीरण ना लेके बेर इन्फिनिटिव लेता। ओके, ठीक है। डोंट टॉक टू हर, शी ऑलवेज रिमेन्स। अच्छा, यहां तो 2 एरर आ गया, चलो ठीक है, बात मत करो, हमेशा गुस्से में रहती है। क्योंकि बट थोड़ा सा मिलावटी वाला प्रेपोजिशन, ऑफ तो एकदम प्योर प्रेपोजिशन। इन टेम्पर नहीं होता, ही ऑलवेज रिमेन्स इन अ टेम्पर, बताया ये, इन अ बैड मूड, इन अ टेम्पर, बट एंगर के साथ मत लगाना, इन एंगर, ठीक है, इन एंगर लगाना, बट इन अ बैड मूड, इन अ टेम्पर या इन अ फिट ऑफ टेम्पर, अ लगता है। ये सब फ्रेजेस है जो अपने साथ आर्टिकल लेता है ना। क्वेश्चन है, माई नेबर along with his children is going tonight to see a ताजमहल। ये तो दुनिया के हर बच्चे को पता है, ताजमहल किसी खास बिल्डिंग की बात हो रही है। जितने भी ऐतिहासिक स्मारक होते हैं ना, द कुतुब मीनार, द ताजमहल, आगरा। द ओल्ड मैन इन द क्राउड में जो ओल्ड मैन था ना, उसने जूलियस सीजर को वार्न किया कि एक न एक दिन तुम्हारी, मतलब सर्टेन डे, मतलब किसी खास दिन तुम्हारी डेथ होने वाली है, मतलब सर्टेन में भी एक सर्टेन डे आएगा, खास नहीं किया है, मतलब एक कोई निश्चित दिन आएगा जब तुम्हारी डेथ होगी। यहाँ पे ऑन अ सर्टेन डे, क्योंकि सिंगुलर अ लगाना है, क्योंकि अकेला सर्टेन है ना, तो हमेशा प्लूरल रहता है, सर्टेन डेज, ठीक है, बट यहाँ पे अ आया, मतलब सिंगुलर है, तो अ लगाना, ऑन अ सर्टेन डे। वेरी गुड। द इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच इन द बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल ऑफ वाटरलू था, नेपोलियन और वो सब के बीच में हुआ था। तो इस खास बैटल में, किस खास लड़ाई में, खास लड़ाई है तो द तो लगेगा। यहाँ इंग्लिश लोगों के सेंस में,
फ्रांस का लैंग्वेज भी फ्रेंच होता है और फ्रांस के लोग को भी फ्रेंच बोलते हैं, बट किसी लैंग्वेज का सेंस नहीं आ रहा है ना। अंग्रेजों ने फ्रेंच लोगों को किया, लोगों के सेंस में तो द लगाओ। द फ्रेंच का मतलब क्या है? पीपल ऑफ फ्रांस। लोगों के सेंस में है तो द लगा दे। नेहा वॉज रीडिंग विथ सच एन कंसंट्रेशन दैट शी डिड नॉट हियर द डोर बेल। सच एन नहीं होगा, सच अ कंसंट्रेशन। वट सॉर्ट ऑफ द पीपल आर दे? अच्छा, किस तरह के लोग हैं ये जो हमेशा लड़ते रहते हैं छोटी छोटी बातों पे? वॉट टाइप, वॉट सॉर्ट, ये सब कोई आर्टिकल लेता ही नहीं, ठीक है। वॉट सॉर्ट ऑफ द पीपल नहीं हो, वॉट सॉर्ट ऑफ पीपल, किस तरह के लोग हो आप लोग? कोई खास लोगों की बात नहीं हो रही, किस तरह के लोग हो? रोहन, सॉरी नॉट रोहन, सोहन इज द बेस्ट आर्टिस्ट। सोहन हमारे क्लास का सबसे बेस्ट आर्टिस्ट है। तो किसी खास आर्टिस्ट की बात हो रही है, सबसे बेस्ट है तो लगेगा द, सही है। पर्टिकुलर की बात हो रही है तो ये कौन सा डिग्री है? सुपरलेटिव है, और सुपरलेटिव के साथ तो द लगता ही है। सोहन क्लास का सबसे बेस्ट आर्टिस्ट है, बट दुर्भाग्यवश लीस्ट, सब लोग उसको कम रिकग्नाइज करते हैं, जाना पहचाना नहीं है तो द लगाओ। ये भी लीस्ट सुपरलेटिव है, द लगाना। सोहन के बारे में बात हो रही है ना, किसी खास व्यक्ति में। सोहन इज द लीस्ट रिकग्नाइज्ड आर्टिस्ट। जल्दी चलते हैं भाई, कितना है। रीना डजंट यूजुअली वेयर ज्वेलरी। रीना जनरली ज्वेलरी नहीं पहनती है, लेकिन कल वो एक रिंग पहनी थी। शी वोर रिंग, क्या लग रहा है? पढ़ के ही लग रहा है। सही बोल रहे हैं, यहाँ पे वॉन्ड ऑफ भी होगा ना, देखा ही नहीं मैंने, देखा नहीं, सॉरी नहीं देखा। हाँ ऑफ होगा, वॉन्ड ऑफ। वॉन्ड अगेंस्ट भी होता है, किसी डेंजर के खिलाफ वॉर्न कर रहे हो तो ऑफ लगाना, किसी लापरवाही गलती के खिलाफ वॉर्न कर रहे हो तो अगेंस्ट लगाना। देखा नहीं मैंने, थैंक यू। कल वो एक रिंग पहनी थी, शी वोर रिंग नहीं है, शी वोर अ रिंग। ऑफ द टू सिस्टर्स, दोनों बहनों में शी ज्यादा अच्छी है। टाइम ले लिया आर्टिकल, जल्दी जल्दी स्पॉटिंग एरर्स कंप्लीट कर लेते हैं। 33 में द टाइम सही है, 33 में। हाँ, ऑफ द टाइम, ऑफ द टाइम मतलब अपने समय का, किसी खास टाइम के बाद में बोल रहे हैं ना, अपने जमाने का, अपने समय का, द सही है। एक रिंग पहनी हुई थी, खास रिंग की बात नहीं हो रही है। दोनों बहनों में शी जो है वो ज्यादा अच्छी है, शी इज द बेटर। कंपैरेटिव के पहले द लगाना है। इट इज अनफॉर्चुनेट इन, अच्छा ये तो मैंने किसमें करवाया था, किसी बच्चे ने डाउट में पूछा था, किसी बच्चे ने सैटरडे को डाउट क्लास में पूछा था, फ्यू फ्रेंड्स का मतलब है ना के बराबर फ्रेंड्स। तो यहाँ वो सेंस नहीं जा रहा है। मैं बहुत अनलकी हूं कि मैंने जो थोड़े बहुत फ्रेंड्स बनाए थे ना अपने स्कूल डेज में, वो भी मैंने खो दिया। तो मैंने ऐसा कुछ बताया था कि अ फ्यू भी लिख सकते हो, द फ्यू भी लिख सकते हो। पॉजिटिव सेंस जा रहा है ना, थोड़े बहुत फ्रेंड्स पढ़ाए, ये डाउट वाले में बताया था। देयर वर अ नंबर ऑफ इंटेलिजेंट जेंटलमैन एट द पार्टी। पार्टी में बहुत सारे जेंटलमैन थे, बट ये सुभाष थे जो एक एमिनेंट साइंटिस्ट, जो आकर्षण का केंद्र थे।
द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, हाँ, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, अ सेंटर नहीं, खास चीज का, किस चीज का सेंटर, आकर्षण का केंद्र। आवर टीचर सेज दैट ऑन ट्यूसडे और ऑन सैटरडे टेम्पल जाना चाहिए। टीचर बोलते हैं ना कि एग्जाम है भाई, ट्यूसडे सैटरडे चले जाओ टेम्पल। तो यहाँ टेम्पल का प्राइमरी पर्पस पता चल रहा है ना, पूजा का, तो यहाँ पे द हटा दें। I have been informed that Mr. Rohan, the director and the chairman will visit us the following month. मुझे इन्फॉर्म किया गया कि रोहन जो कि डायरेक्टर भी है इस संस्थान के, चेयरमैन भी है, वो हमें मिलने आएंगे। तो ये दोनों डायरेक्टर और चेयरमैन रोहन एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। एक ही आर्टिकल लगाना, वो भी पहला के साथ, दूसरा वाला हटा देना, ठीक है। अगर यहाँ पे रोहन नहीं रहता, सिंपली रहता ना, आई हैव बीन इन्फॉर्म कि डायरेक्टर और चेयरमैन आएंगे, तब क्या होता है कि डायरेक्टर अलग है, चेयरमैन अलग है, दोनों आएंगे। बट यहाँ पे रोहन के बारे में बोला गया, एक ही व्यक्ति है ना जो डायरेक्टर भी है, चेयरमैन भी, इतना है। ऑल द मॉडर्न इम्यूनिटीज ऑफ लाइफ दैट वी इंजॉय एट प्रेजेंट, सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स जो हम इंजॉय करते हैं एट प्रेजेंट, वो सारा साइंस का ही देन है। जहां भी आपके डाउट्स वगैरह आ रहे हैं ना, मेरी नजर कमेंट बॉक्स में है, आप पूछ सकते हैं। गाइस करने लगूंगी ना, एक क्वेश्चन दे के साइड होके आराम से रहूंगी तो कुछ हो नहीं पाएगा। मैं आपको बहुत ज्यादा टाइम देने वाली हूँ। जब मैं आपको मिक्स टेरेस करवाऊंगी ना, उसमें मैं आपको टाइम दूंगी। ये तो टॉपिक वाइज है, हर बच्चे की नजर आर्टिकल पे ही पड़ी हुई है। इन द साइंस नहीं होगा, किसी खास साइंस की बात नहीं। मिक्स टेरेस करवाऊंगी, उसमें आपको टाइम दूंगी। He had no illusion of being either a distinguished writer or editor. अच्छा, उसको कोई भ्रम नहीं था, ठीक है। He had no illusion कि वो एक जाना पहचाना राइटर है या तो एडिटर। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। आंसर बताना। हाँ, अब आपके दिमाग में आएगा मैम यहाँ तो एक ही व्यक्ति है और वही राइटर भी है और वही एडिटर भी है, एक ही व्यक्ति के बारे में बात करी, उसको भ्रम नहीं था। तो आप क्या करोगे, हो सकता है कई बच्चे नो एरर भी करें। हाँ, नो एरर आ रहा है आंसर, नो एरर भी करें, लेकिन देखो इधर में ना हमेशा दो की बात होती है, ठीक है, दो की बात हो रही है। तो यहाँ पे दोनों को अलग करने के लिए ना एक आर्टिकल डालेंगे, एन एडिटर डालेंगे। इधर में दो की बात हो रही है, दो अलग अलग चीज। He has come out with a unique, और यूनिक तो यूनिक है, यूनिक का यू देख के मत घबराना, यह है यह यूनिक, और यह वोवल साउंड नहीं होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है। अम्ब्रेला के साथ अ लगा दो। कितने हैं भाई, चलो अच्छा खत्म हो गया। ओह फाइनली खत्म हो गया। एन एडिटर लगाओगे क्योंकि इधर है, इधर दो अलग अलग लोगों की बात हो रही है, एडिटर के साथ एन लगाओ। ओके, तो फाइनली हमारा आर्टिकल भी खत्म। ओके, नाउन प्रोनाउन मतलब 1 मंथ में हमारा सारा टॉपिक वाइज हो गया, और बाकी जो हमारे पास 2.5 मंथ बचा है ना, ओके, 1 मंथ में 3.5 महीने का बैच है, 1 मंथ में वार्म अप सेशन हो गया। अब बाकी का जो 2.5 महीने बचा है, अगर ग्रामर की बात करूं तो इसमें मैं आपको एरर्स भी करवाऊंगी और इम्प्रूवमेंट भी करवाऊंगी, क्योंकि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी ग्रामर का ही हिस्सा होता है, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी ग्रामर का ही हिस्सा होता है। और आप लोग ना थोड़ा सा ध्यान रखना कि मैम ठीक है, हम लोग रेडी है, ठीक है, बहुत धीरे धीरे, हम लोग को नहीं मन है आराम से गाइस करके करने का। मुझे पता है कि लास्ट में दिक्कत होने लगती है, गाइस करके अभी धीरे धीरे चलूंगी, और जब बैच खत्म होने का टाइम आएगा जल्दी कर देंगे। 28 वाला एक्सप्लेन करिए। वाह,
कितना दूर ले जाओगे? माई नेबर, हाँ ये क्या एक्सप्लेन करने वाली बात हुई? द ताजमहल, द कुतुब मीनार, जितने भी ऐतिहासिक स्मारक है, बॉडी पार्ट से सबके पहले द आता है। यूनिक के साथ अयूनिक आता है, वहां का यू वॉवल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट। हाँ, इधर में दो में से कोई एक ही बात हो रही है ना सुशील, लेकिन है तो दो अलग अलग लोग ही ना, दो अलग अलग लोग है, बात हो रही है उसमें से एक की। चलो मैंने कहाँ तक करवाया था?